सद्गुरुवे नमः। आज के इस विचार मंथन में हम कबीर जी की साखी लेंगे। रतन का जतन करो, मांडी का श्रृंगार। रतन का जतन करो, बाड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। इस दुनिया में हर व्यक्ति रतन को बटोरने में लगा है। रतन यानी माया, और दूसरा अर्थ होता है ये शरीर रूपी धन। और ये धन जो भौतिक धन है, जो बटोर रहा है अष्टोप्रहर, उसी का ही चिंतन कर रहा है, उसी धन का। कब मुझे इतना ढेर सारा धन मिलेगा, खेती बाड़ी होगी, नौकरी और बढ़ेगी और प्रमोशन होगा, इसके बारे में सोचता रहता है। उसी रतन के बारे में कि जो केवल निर्वाह के लिए ही उसका सदुपयोग है, जीवन के कल्याण के लिए ही है उसका सदुपयोग, या अन्य लोगों को दान धर्म करने के लिए जिसको उसकी ज़रूरत है, उतना ही उसका कार्य है, काम है। उस धन और शरीर का, जो शरीर है, ये प्रारब्ध से मिला हुआ शरीर, ये देह, इसका केवल काम है, कर्म है कि कल्याण प्राप्त कर लेना, मुक्ति के लिए ये शरीर का प्रावधान है। अगर ये जाना हो साधक, कि जानता ना हो कि भाई उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्य योनि में आकर, मनुष्य देह में आकर, अगर वो जानता ना हो इसके बारे में और धन की लिप्सा करता जा रहा हो, धन बटोरता जा रहा हूँ, धन के लिए उल्टा सीधा कर्म करता हो, तो समझ लो उसका बेड़ा गर्क हो गया। इसका जो प्रावधान है, उद्देश्य है, ध्येय क्या है मनुष्य शरीर का? मोक्ष प्राप्ति, कल्याण, निर्वाण प्राप्ति, जीवन शांति, मुक्तियाँ मिलना, ये इसका ध्येय है। और ये ध्येय प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता है। ध्येय की प्राप्ति के लिए उसके रहने में रहना पड़ता है। जो संपत्तियाँ बताई है, षट संपत्तियाँ, उसके अनुसार जीवन जीना पड़ता है, तभी मनुष्य का कल्याण होता है। कबीर जी कहते हैं रतन का जतन करो। वो रत्न का ही जतन कर रहा है, संभाल रहा है। जतन करना यानी संभालना। जिसे वो रतन कह रहा है वो तो मिट्टी का मोल है, केवल मिट्टी बटोर रहा है, कूड़ा कबाड़ बटोर रहा है, वो रतन नहीं है, कूड़ा कचरा कबाड़ है। ईंटें पत्थर, कूड़ा कचरा कबाड़ा, यही है उसका सूक्ष्म प्रत्यांकन अगर किया जाए तो कूड़ा कचरा ये है, वो कणों का भरमार है। ये जो माया है, ये जो रतन है, ये धन दौलत संपत्तियाँ जो हैं, ये केवल कणों का भरमार है, कणों का समूह है। ये शरीर केवल कणों का समूह है, इसका श्रृंगार करके कुछ फायदा नहीं है। अलग अलग माया के नाच में नाचना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। माया तो नचवा रही है, माया का स्वरूप जानना चाहिए। कहाँ कहाँ माया पछाड़ेगी, कहाँ कहाँ वो पकड़ेगी, जहाँ तहाँ माया ने अपना जाल बिछा रखा है। उस जाल को काटने के लिए सार शब्द की ज़रूरत होती है, ज्ञान शब्द की, राम भजन की ज़रूरत होती है, बोध, कल्याण बोध की ज़रूरत होती है, सार बोध की ज़रूरत होती है, सुकृत बोध की ज़रूरत होती है। उसके बगैर आप वो जाले नहीं काट सकते। जले को भी आप पहचानने भी आएगी नहीं वो जले, उसे
पहचानोगी भी नहीं, पहचाना तो दूर, वो बहुत आपको जकड़ लेगी। उसके लिए संतों के शरण में जाना पड़ता है, वहाँ सीखना पड़ता है, रहना पड़ता है। वो एक दिन का काम नहीं है, हर वक्त हर पल वही भक्ति में रहना पड़ता है, आत्मा अनुसंधान में रहना पड़ता है। तभी वो मार्ग सफल हो जाता है। नहीं तो आठों प्रहर अगर रतन का जतन करने में गया तो क्या पाया? आठों प्रहर रतन का जतन करने में गया तो क्या पाया? रतन का जतन करूँ माड़ी का श्रृंगार। ये शरीर जो शरीर रूपी जो माड़ी है, रंग बेढंग के कपड़े पहनकर, रजोगुनी कपड़े पहनकर रहना, दिखाना, रजयुक्त विषय को बढ़ाना, रजोगुण को बढ़ाना, यह भक्ति नहीं होती है। सामान्य कपड़े पहनना चाहिए। सामान्य श्रृंगार की तो कोई ज़रूरत नहीं, शरीर को श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है। जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। नैसर्गिकता जो है, नेचुरली जिस प्रकार शरीर है उसी प्रकार रहना चाहिए। ठाट बाट किस काम का? केवल मुर्दे को सजा रहे हो, ये तो केवल मिट्टी का पुतला है, मुर्दा है, शव है ये, कूड़ा कचरा है, समेटा हुआ ढेर सारा। इसका केवल सदुपयोग कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक। नहीं तो राख का यह ढेर है, कचरे का यह ढेर है। इसके ज़्यादा कोई नहीं। इसके अंदर अगर झांका जाए, मलमूत्र की पोटली हैं, स्नायु है, हड्डियां है, मांस है, रेत है, रक्त है। इसमें अच्छा क्या है? कुछ भी नहीं है। मलमूत्र का कोठार है भरा हुआ, कोठरी है ये अंदर है, इस प्रकार का। बाहर अंदर कुछ नहीं है, एक केवल चमड़े का कोठार है, कोठरी, चमड़े की कोठरी है। और उस कोठरी के अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, हाड़ मांस रेत रक्त से भरा हुआ वो कोठरी है, चमड़े की दीवार से बनी हुई। और इसका क्या श्रृंगार करते हैं? इसमें क्या पड़ा है? इसका केवल उपयोग लेने के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, यही इसका उपयोग है। और निर्वाह के साधन के लिए जो पैसा चाहिए, धन चाहिए, और दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के उपजीविका के लिए शरीर का उपयोग होता है। बाकी कुछ नहीं, धन संग्रह करने के लिए नहीं है ज़्यादा। जितना समाज के लिए होता है, जितना खुद के लिए होता है, अपने फैमिली के लिए, उतना ही धन अच्छा है। ज़्यादा कुछ का अपरिग्रह संग्रह दोष लगता है, धन संग्रह दोष लगता है। और दोष न लगने के लिए तो इस प्रकार रहना चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए कि क्या करे, ये रतन का जतन ही करता रहे। ये श्रृंगार, ये शरीर का श्रृंगार, ये घर बार, ये खेती बाड़ी, ये देह, इसके पीछे मत लगो, इसके पीछे मत पड़ो। कबीर जी कहते हैं, अब आया कबीरा फिर गया। आया कबीरा, कबीरा का मतलब यहाँ लोगों के लिए कहा है कबीर जी ने। बीजक में बहुत सारे शब्द आते हैं, कबीर, कबीरन, कबीरा, कबीरू, ऐसे बहुत सारे शब्द अलग अलग अर्थ के लिए आते हैं। यहाँ कबीरा ये जो शब्द हैं लोगों के लिए बताया है। आया कबीरा फिर गया। कबीरा यानी लोग, सामान्य जो लोग होते हैं, जन्म लेते हैं माँ बाप के पेट, और धन संपत्ति बटोरने के लिए, जुटाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, भाग दौड़ धंधा व्यापार करते हैं,
और उसी में भी जुटे रहते हैं दिन रात अष्टों प्रहर। और वही एक दिन शरीर छूट जाता है, चले जाते हैं। तो आया कबीरा फिर गया, आया और चला गया। आया था, चला गया, क्या पाया? खाया पिया सोया और निकल गया। उसका उतना ही मतलब निकलता है। जो भक्ति नहीं करता उसका मतलब क्या हुआ? पशु की तरह, पशुगत, पशु के समान खाया पिया सोया और निकल गया। इसके बगैर इससे और कुछ नहीं कहा किया उसने। तो आया कबीरा फिर गया। झूठा है अहंकार, वो इस अहंकार में डूबकर, अहंकार का मतलब अहंकार, धन का अहंकार, शरीर का अहंकार, संपत्तियों का अहंकार। इतना मैंने कमाया, यहाँ इतने मेरे फ्लैट्स है, दिल्ली में मेरा फ्लैट है, मुंबई में मेरे 10-12 फ्लैट है, 1-2 फैक्ट्रियाँ है, 200-300 एकड़ ज़मीन है। ये हो गया अहंकार। मैं ऐसा बलशाली हूँ, बलवान हूँ, शरीर मेरा बहुत बलशाली है। और उसको चलने भी नहीं आता है। एक बार उलट हाथ में लाठी लेकर चलना पड़ता है उसे। जिस शरीर पर वो गर्व करता है, अंत के समय में अंततः उसे दूसरे के आधार पर उठना पड़ता है, लकड़ी के आधार से चलना पड़ता है, लाठी के आधार से आधार लेना पड़ता है उसको। खुद को पहाड़ समझने वाला तिनके का आधार लेता है। ये परिवर्तन है, गर्व करना नहीं चाहिए। और खाली गर्व में रहता है, भक्ति छोड़ देता है, भक्ति ही नहीं करता उसे। ये जो भक्ति जो हैं ऐसा ही है, ऐसा टाइम पास लगता है उसे, फिजूल का बातें लगती हैं। उस अहंकार में डूबकर वो अपना विनाश कर लेता है। इस मनुष्य योनि का प्रावधान जो है वो जान नहीं सकता कि भाई यही अच्छा है, धन कमाना, बटोरना, दोनों हाथों से जमा करना। बटोरता रहता है। हाँ, और उसके लिए वो भला बुरा सोचता है, काम करता है, उसके मन में आया उसे लगता नहीं वो बुराइयाँ हैं, वो उसके कुछ काम में आने वाली नहीं है। वो यहीं भी छोड़कर जाने वाला है। वो तिनका भी साथ में नहीं ले जाएगा। यहाँ उसको फूंक डालेंगे कचरे के समान। कचरे का ढेर को जिस प्रकार फूंकते हैं किसान लोग, उसी तरह उसके शरीर को फूंक डालते, हो गया। जिस शरीर पर वो अहंकार करता था, तो वह शरीर उसका राग का ढेर बन जाता है। वहाँ कहाँ रह गया श्रृंगार, वहाँ कहाँ रह गई उसकी संपत्ति। संपत्ति का वारिस तो दूसरा बन जाता है, उस संपत्ति का फेरफार हो जाता है, जमीन जुमला घर बार का, वो मालिक नहीं रहता। ये परिवर्तन है, संसार का नियम है। हर पल हर वक्त शनय शनय यह संसार बदलते जा रहा है। और आप सावधान हो जाइए इस बात से कि अपना उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। केवल पशु के समान ही खाते पीते रहना चाहिए या इसके बगैर कुछ नहीं करना चाहिए? कोई लोग कहते हैं हमें वक्त भी नहीं मिलता। हमें वक्त नहीं मिलता है, टाइम भी नहीं मिलता, समय भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपको माया मीठी लगती है ना। माया ने बहुत बड़ी मिट्टी मार के रखी है आपके देह को, शरीर को। आपके गले में मालाएं डाल कर रखी है माया ने। आप कैसा वो छूटोगे? आपको माया मीठी लगती है, उसकी मिठास आपको छुड़ाया नहीं जाता है। तो छोड़ना पड़ता है। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है वो देखना पड़ता है। गुरु के शरण में जाना पड़ता है, तभी वो छूटेगा। नहीं तो यही अहंकार आपको डूबता ले जाएगा, डुबाएगा। यही अहंकार, इस पर फिजूल का अहंकार मत कीजिए। इस प्रकार
आज के इस विचार मंथन का ये समय और ये वैचारिक मंथन यहाँ समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।